हेलो दोस्तों, वेलकम टू परम स्टडी पॉइंट। चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हर रोज़ की भांति आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी में जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको लेकर आते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपकी जो न्यूमेरिकल होते हैं आपके फिजिक्स के उस पर आधारित है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था। अब दोस्तों ऊंचाई बोली है तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है आपका गतिज ऊर्जा। दोस्तों क्या होता है? गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, गतिज ऊर्जा जो होती है बराबर होता है वो आपका एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर mg और h। चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है आपको? 400 जूल हो गई है। और उसके बाद द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 2 किलोग्राम। और जी का मान दोस्तों 10 मानना पड़ेगा जो कि आपको दिया है। तो जी का मान कितना होगा दोस्तों? आपका 10 हो गया। एच पूछा है तो दोस्तों एच आपका ये हो जाएगा। और उसके बाद बात करी जाए दोस्तों 10 से ये कितने बार कटेगा? 440 बार। और एक जीरो से एक जीरो कट गया। उसके बाद आपका 40 और 40 में डिवाइड करोगे दोस्तों आप कितने से? 2 से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 20। अब दोस्तों ऊंचाई आ जाएगी 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका मत देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में आपका 20 मीटर है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देख दोस्तों, इस यहाँ पर पूछा गया है, एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब दोस्तों यहाँ पर जो है एम का वो दिया है आपको, क्या वैल्यू दी है और वी की वैल्यू दी है। तो दोस्तों यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी आपकी क्या है दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या होगी दोस्तों? 1/2 और mv²। चलिए दोस्तों, अब ये दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है आपसे? गतिज ऊर्जा पूछा है। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी क्या दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? अब 1/2 और उसके बाद में द्रव्यमान दोस्तों कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम। और बात करी जाए वी, तो दोस्तों वी क्या हो जाएगा? 5। इसका मान दोस्तों 5 गुणा 5, क्या दोस्तों वैल्यू आपको वर्क करना पड़ेगा। तो 5 गुणा 5 करिए और 2 से आप डिवाइड करिए तो 5। ठीक है दोस्तों, कितना हो चुका आपका? 2 पंजे 10, 5 हो चुका है। अब दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 में 5 की घात 3 हो जाएगा। तो 5 की घात 3 कितना होता है दोस्तों? 125। अब दोस्तों गतिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक दोस्तों होता है आपका जूल। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी दोस्तों आपके? 125। तो दोस्तों किस ऑप्शन में? 125। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है, 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। क्या दोस्तों? 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा क्या गया कार्य होगा? अब दोस्तों गुरुत्व बल द्वारा कार्य पूछा है तो दोस्तों कार्य बराबर जो होता है डब्लू बराबर होता है एम और जी और आपका एच। अब दोस्तों एम की वैल्यू कितनी है आपके? 1 किलोग्राम। और दोस्तों बात करी जाए जी की वैल्यू यहाँ पे 10 लगानी पड़ेगी जो आपके दी गई है। और उसके बाद में दोस्तों ऊंचाई की बात करी जाए तो दोस्तों 30 मीटर की ऊंचाई आपकी ये हो चुकी है। तो दोस्तों कितना हो चुका है? 30 में गुणा 10 की करोगे तो दोस्तों 300 जूल। और दोस्तों कार्य का मात्रक जूल होता है। तो दोस्तों मात्रक लगाना बिल्कुल नहीं भूलें। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 300 जूल। किस ऑप्शन में दोस्तों आपका 300 जूल? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद लग रही है तो दोस्तों आप लाइक करते जरूर है ना वीडियो को, और शेयर भी करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिज ऊर्जा होती है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? अब दोस्तों क्या है? गतिज ऊर्जा दिया है आपको 120 जूल। अब दोस्तों क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर 1/2 और mv²। चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अब क्या करोगे? यहाँ पे आपका दिया है गतिज ऊर्जा है 120। उसके बाद दोस्तों 1/2 और उसके बाद आपसे पूछा है दोस्तों द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को यहीं m को डिनोट करें। और उसके बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? वेग। और वेग 2 4 और इसका मतलब 2 बार 4 लिखना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों v का जो वर्ग हो रहा है। तो दोस्तों ये हो चुका है। अब दोस्तों बात करी जाए तो 2 से दोस्तों ये कट जाएगा आपका। 2 से 4 बार कितनी बार कटेगा? 2 से, अगर 4 को 2 में डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 2 बार ये कट चुका है। और दोस्तों बात करी जाए तो 4 को डिवाइड 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितनी बार कटेगा? 30। और दोस्तों 30 4 3 बार है 30 बार। और 30 में डिवाइड करोगे 2 से तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका? 15। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान जो हो जाएगा एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों आपकी? 15। अब दोस्तों ये देखिए, अब दोस्तों इसमें दिया है 15 किलोग्राम, क्योंकि दोस्तों
द्रव्यमान जो मापा जाता है आपका किलोग्राम में मापा जाता है। तो दोस्तों किस ऑप्शन में किलोग्राम है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों, और यहाँ पे पूछा गया है गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है। अब दोस्तों इसमें गलत पूछा गया है दोस्तों। अगर बात करी जाए पहले ऑप्शन की, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो दोस्तों ये इसका गलत हो चुका है, क्योंकि अगर कोई भी निहित ऊर्जा होती है तो दोस्तों उसे कहा जाता है यानी पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होता है आपका स्थितिज ऊर्जा। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है दूसरे ऑप्शन में, अब एक वस्तु के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों। उसके बाद बात करें ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसकी गणना काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² द्वारा की जाती है। हाँ दोस्तों ये भी सही है। और नेक्स्ट पूछा गया दोस्तों, गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है। बिल्कुल दोस्तों ये भी होती है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन अब यहाँ पर गलत हो गया है दोस्तों? बात करी जाए तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए दोस्तों आगे है। इसमें पूछा गया है गुरुत्वाकर्षी स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षी को यू से डिनोट करेंगे दोस्तों यहाँ पर। और उसके बाद जब इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/2 mv²। अब दोस्तों 1/2 mv² किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा। दोस्तों गतिज ऊर्जा बोझा है, गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होते हैं दोस्तों? 1/2 और mv²। दोस्तों क्या mv² हो चुका है। अब दोस्तों क्या करोगे आप यहाँ पर? तो गतिज ऊर्जा बोझ है तो दोस्तों 1/2, उसके बाद दोस्तों m की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपके 20, और गुणा और v की वैल्यू दोस्तों 5 और गुणा आपका 5। चलिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों 2 से काट दोगे आप इसको 20 को 10 बार, तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका? होगा 5 पंजे 25 यानी 250 होगी दोस्तों आपके क्या? काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ये। अब दोस्तों काइनेटिक एनर्जी अब आपको पता होना चाहिए गतिज ऊर्जा को जो मात्रक होता है दोस्तों आपका जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो 250 जूल किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, फिर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति मान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों फिर आपसे गतिज ऊर्जा पूछा गया है। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी दोस्तों के ई बराबर जो हो जाएगा आपका 1/2 mv²। दोस्तों क्या हो जाएगा? 1/2 mv²। और उसके बाद दोस्तों आपका बात करी जाए 1/2 द्रव्यमान कितना हो चुका है दोस्तों आपका 10। और उसके बाद बात करी जाए दोस्तों वेग। अब दोस्तों वेग क्या है? 6 × 6। क्या दोस्तों 6 × 6, और काइनेटिक एनर्जी आपके यहाँ से निकल जाएगी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? अब इसका 2 से डिवाइड करोगे दोस्तों आप 10 को, तो कितना हो जाएगा? 5 और 6 36 और 36 में गुणा दोस्तों, फिर आपको करोगे 36 में गुणा करोगे दोस्तों आप 5 की। तो दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका काइनेटिक एनर्जी? तो दोस्तों यहाँ पर गुणा करने बाद में 6 पंजे 30, 30 की 0, और उसके बाद बात करे जाए 3 रिमाइंडर शेष बचे, और उसके बाद 5 या 15 और 3 दोस्तों 18। इसका मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 180। क्या हो जाएगा दोस्तों? 180 देखिए। और ऊर्जा का मात्रा दोस्तों जूल। 180 किस ऑप्शन में है दोस्तों आपका? ऑप्शन बी 180 जूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब तो क्या हो सका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा कितनी है? 600 जूल है। तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों एच पूछा है। तो दोस्तों क्या करोगे अब आपका स्थिति ऊर्जा? दोस्तों यहाँ पर स्थिति ऊर्जा दी है, क्या दी है आपके? पोटेंशियल एनर्जी दी है दोस्तों। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आपकी वो होती है एम, और दोस्तों जी, और उसके बाद में एच। ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का कि 600 जूल तो हो गया आपके दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी 600 जूल। अब उसके बाद दोस्तों क्या होगा आगे देखिए दोस्तों 12 किलोग्राम क्या है दोस्तों इसका द्रव्यमान? 12 किलोग्राम द्रव्यमान होगा। और जी की वैल्यू दोस्तों आप 10 लगाओगे यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों 10 दी है। और उसके बाद में बात करी जाए एच, तो दोस्तों एच पूछा है ऊंचाई क्या होगी। अब दोस्तों क्या हो जाएगा आपका कि आप क्या करोगे कि 600 को डिवाइड करोगे 12 से। कैसे दोस्तों कि 12 से डिवाइड करिए 600 को, तो 50 बार कटगा, 12 पंजे 60 50, और दोस्तों आगे जो हो जाएगा आपका 10 गुणा
एच। अब दोस्तों 50 में डिवाइड करोगे 10 से तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपके एच की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी दोस्तों आपके 5। और दोस्तों 5 क्या हो जाएगी आपके मीटर। अब दोस्तों किस ऑप्शन में 5 मीटर है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों आपका राइट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है आप लोगों से 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 42 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब दोस्तों गतिज ऊर्जा होती है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है दोस्तों आपका 1/2 mv²। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आप देखिए दोस्तों क्या करोगे आप लोग। क्या पूछा दोस्तों आपकी गतिज ऊर्जा पूछी है तो क्या दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगी 1/2 और दोस्तों एम की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपके 22 किलोग्राम। और उसके बाद बी की वैल्यू दोस्तों 5 और गुणा में फिर दोस्तों आपकी 5 हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब देखो दोस्तों यहाँ से डिवाइड करिए आप 22 को 2 से डिवाइड करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 11 और 11 पंजे 55 हो जाएगा दोस्तों 55 और 55 में गुणा करोगे दोस्तों आप 5 से तो दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपकी निकल कर आ जाएगी दोस्तों। क्या काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ जाएगी। अब दोस्तों कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, 25 का 5 और हासिल के आपके 2, 5 पंजे 25 और 2 27 यानी 275 जूल हो जाएगी आपके दोस्तों। किस ऑप्शन में 275 है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है गिरते हुए नारियल में होती है। अब देखो दोस्तों गिरते हुए नारियल में क्या होती है? नाभिकीय ऊर्जा होती है। तो ये दोस्तों ये तो गलत हो चुका है पहला ऑप्शन। और धमनी ऊर्जा होती है दोस्तों ये भी गलत हो चुका है। रासायनिक ऊर्जा होती है दोस्तों ये भी गलत। दोस्तों कोई भी अगर आपकी ऊंचाई से कोई भी चीज़ गिराई जाएगी तो दोस्तों उसमें हमेशा याद रखना आप क्या होगी उसमें स्थिति ऊर्जा नहीं होती है। क्या होती है दोस्तों आपकी गतिज ऊर्जा होती है। यानी क्या होती है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी यानी क्या होती है दोस्तों आपकी गतिज ऊर्जा होती है। वो दोस्तों गतिज ऊर्जा किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर पूछा गया है 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निश्चित निहित ऊर्जा ज्ञात करें। अब दोस्तों निहित ऊर्जा क्या होगी आपके यानी स्थिति ऊर्जा। और स्थिति ऊर्जा को दोस्तों डिनोट जो करते हैं आप पोटेंशियल एनर्जी से करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होती है दोस्तों आपके एम और जी और दोस्तों आपका एच mgh होती है। अब दोस्तों एम की वैल्यू रखिए आपका 11 किलोग्राम है और जी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 9.8 दी हुई है आप लोगों को। देखिए दोस्तों ये है आपकी जी की वैल्यू तो 9.8 है। और उसके बाद में दोस्तों ऊँचाई जो दोस्तों कितनी आपके 5 मीटर है। अब दोस्तों यहाँ से गुणा कीजिए 8 पंजे 40 की 0 और दोस्तों उसके बाद बचे आपके रिमाइंडर 4। उसके बाद 9 पंजे 45 और 4 कितने हो गए 9 पंजे 45 और 4 दोस्तों कितने हो गए आपके 49 और यहाँ 449। लेकिन दोस्तों आपके 490 हो चुके हैं। अब दोस्तों एक के बाद पॉइंट है 9.8 है तो दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा ये इस तरीक़ा से पॉइंट लग जाएगा और गुणा करोगे दोस्तों आपको 11 की तो दोस्तों क्या हो चुका है यहाँ पे इतना। अब दोस्तों ये जो निकल के आ जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स कैसे होगी आपका ये 49 में गुणा करिए दोस्तों 11 से तो दोस्तों कितना हो जाएगा 11 दूनी 99 का 9 और हासिल किया आपका दोस्तों 9 और 11 चौक 44 44 और 9 कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके 53। 44 और 9 कितने हो जाएंगे 53। तो दोस्तों कितने हो जाएगा 539 हो जाएगा। चलिए दोस्तों 539 क्या हो जाएगा दोस्तों आप जूल। क्योंकि दोस्तों स्थिति ऊर्जा हो चाहे गतिज ऊर्जा हो लेकिन ऊर्जा का तो मात्रक होता है हमेशा याद रखना वो आपका जूल होता है। तो दोस्तों किस ऑप्शन में 539 है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दोस्तों वीडियो को भी शेयर करते रहना। देखिए दोस्तों इसमें क्या है 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा क्या होगी। अब दोस्तों इसमें फिर निहित ऊर्जा पूरी है तो दिया गया है जी का मान दिया गया है दोस्तों यहाँ पर 9.1। अब दोस्तों क्या होगा निहित ऊर्जा होती है आपके पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिति ऊर्जा। निहित ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा भी कहते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा mgh होता है दोस्तों आपका m उसके बाद g दोस्तों आपका h। अब दोस्तों क्या होगा अब m की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी 14 किलोग्राम और उसके बाद करिए g की वैल्यू दोस्तों कितनी हो लेनी पड़ेगी यहाँ पर 9.8। कितना दोस्तों 9.8 और दोस्तों h ऊँचाई दोस्तों कितनी है आपकी गुणा है आपके 5। अब दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी आप लोगों की ये अभी दोस्तों हमने गुणा करिए 9.8 में गुणा करी थी हमने 5 की तो कितना आया था दोस्तों यहाँ पे 14 लगाएं और गुणा यहाँ पर कितना आया था
490 है। लेकिन दोस्तों एक के बाद पॉइंट है तो दोस्तों पॉइंट लगाओगे और उसके बाद दोस्तों गुणा कर सकते हैं आप। 14 में गुणा करोगे 9 की, और 14 निम्मा कितने होते हैं दोस्तों, या तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं और डायरेक्ट नहीं हो आती है आप लोगों पर, तो कैसे गुणा करेंगे देखिए दोस्तों। अब मैं बताऊँगा आप लोगों को गुणा करने की भी एक ट्रिक होती है। तो दोस्तों कैसे गुणाएंगे, 14 में गुणा करोगे दोस्तों आप 49 की, क्या दोस्तों 49 में गुणा करोगे दोस्तों आप 14 की। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों गुणा कैसे करेंगे आप ट्रिक के अनुसार। दोस्तों 9 चौक 36 हो गए, तो 36 का 6 और रिमाइंडर आपके 3। उसके बाद दोस्तों 4 चौक 16 और 9, 16 9 25 और 3 कितना हो गया दोस्तों आपके 25 और 3 28। और उसके बाद में कितने हो गया दोस्तों आपके 28। रिमाइंडर कितने हो गए दोस्तों आपके 2 और 4 में 4 और 2 6। तो दोस्तों ये होती है आपके गुणा करने की ट्रिक। और देखिए 886। अब दोस्तों क्या पूछी आपसे, ऊंचाई पूछी है, क्या ऊंचाई पूछी थी क्या, हाँ आपसे पूछी थी स्थिति ऊर्जा, और स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। तो दोस्तों उसका जो मात्रक होता है आपका जूल। अब दोस्तों 686 किस ऑप्शन में है, जूल में, तो ऑप्शन सी है ना कि दोस्तों इसको ना लगाना। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई का मात्रक होता है मीटर। अब दोस्तों जो इस ऑप्शन को लगाएगा तो दोस्तों क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको पूरे मात्रक याद होने चाहिए, जितने भी होते हैं आपके मात्रक अच्छी तरीक़ा से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों। इसमें पूछा गया आप लोगों से यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। अब दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा जो होती है आप लोगों की, मैं आपको बताऊं पूरा सॉल्व करके इसको। क्या यांत्रिक ऊर्जा बराबर जो होती है आपके दोस्तों, शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस नहीं प्लस होता है दोस्तों। पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अब दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का अगर हम इधर को लेकर आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा बराबर दोस्तों क्या हो माइनस। अब काइनेटिक एनर्जी को आप इधर को लेकर आओगे, प्लस की चीज़ अगर पंक्षांतर करते हैं तो माइनस की हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी क्या काइनेटिक एनर्जी। ठीक है दोस्तों, क्या काइनेटिक एनर्जी जिसे बोला जाता है गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो दोस्तों किस ऑप्शन में हो जाएगा, अब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। और दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी किसे कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा को। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों। अब यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से क्या, यह है 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा क्या होती है। अब दोस्तों बात करी जाए, ये हमने क्वेश्चन आपको पीछे बता दिया है पर आ गया है तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्या होता है निहित ऊर्जा होती है दोस्तों आगे पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होती है आपकी एम जी और आपका एच। चलिए दोस्तों एम की वैल्यू कितनी है आपके दोस्तों 11 है, और उसके बाद गुणा करी जाए दोस्तों जी का वैल्यू कितना है आपका 9.8। और उसके बाद ऊंचाई दोस्तों कितनी है आपकी 6 मीटर। अब 6 मीटर है तो दोस्तों क्या करोगे आप यहाँ पर गुणा करिए कितने की दोस्तों, गुणा करनी पड़ेगी आप लोगों को 9.8 में। पहले दोस्तों बड़ी की गुणा करिए तो 11 अट्ठे कितने हो जाएंगे 88, और 88 का दोस्तों आपका 8 और रिमाइंडर भी दोस्तों आपके 8। ठीक है दोस्तों, और 11 99 में अब अगर आप 8 जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 107। ये हो चुका है दोस्तों कितना 107। और उसके बाद में दोस्तों एक पॉइंट लगाओगे और गुणा करोगे 6 की। दोस्तों ये 8 के बाद आप पॉइंट लगाओगे तो ये हो चुका आपका पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों 107.8 में गुणा करोगे दोस्तों आप 6 की, यानी दोस्तों 107 क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 107 10 और आपका 7.8 और गुणा करोगे दोस्तों आपकी 6 की। तो यहाँ से निकल जाएगी दोस्तों आपके क्या पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों क्या निकलेगी आपके पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी जो बराबर होगी। अब दोस्तों यहाँ पे गुणा कर सकते हैं तो 8 सिंह दोस्तों होते हैं आप लोगों के 48 और रिमाइंडर दोस्तों आपके 4। उसके बाद बात करी जाए 7 सिंह 42 और 4 दोस्तों आपके 46 और यहाँ पे रिमाइंडर कितने फिर 4। उसके बाद में ना जाने के 0 और दोस्तों 4 आपके प्लस जोड़ोगे तो आपका 4। उसके बाद बात करी जाए तो 6 कम 6 हो जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे जो हो जाएगी आपकी ये पोटेंशियल एनर्जी। तो दोस्तों यहाँ पर कितनी आएगी, अब उसके बाद एक के बाद पॉइंट लगाओगे यहाँ पर ये, तो इसका मतलब पॉइंट लगाने के बाद कितना हो चुका है आपका 646.8 क्या हो चुका है दोस्तों जूल 646.8 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी बोला है क्या दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है आपका 1/2 और
वी और स्क्वायर। अब दोस्तों बात करी जाए तो दोस्तों 1/2, उसके बाद m की वैल्यू कितना ही हो जाएगी दोस्तों आपके 15, और उसके बाद v की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 2 बार लिखनी पड़ेगी, 8 × 8। चलिए दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, 8 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 8 को 2 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका 4। और दोस्तों 15 चौका 60, और 60 में दोस्तों कितने गुणा करोगे, 60 में गुणा करोगे आप 8 की, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 8 × 6 = 48, इसका मतलब 480। अब दोस्तों ऊर्जा का मात्रा दोस्तों जूल होता है, तो दोस्तों 480 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और उसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, तो वस्तु का वेग बताइए। क्या बूझा है दोस्तों, वेग बूझा है वस्तु का। तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर गतिज ऊर्जा दे रखी है आपको। गतिज ऊर्जा होता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है दोस्तों आपके, बराबर क्या होता है 1/2 mv²। अब दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा है वेग। अब दोस्तों काइनेटिक एनर्जी है 120 यानी 120 है। उसके बाद बात करी जाए 1/2 और द्रव्यमान कितना दोस्तों, यहाँ पर आपका द्रव्यमान हो जाएगा 15। कितना दोस्तों, 15 किलोग्राम द्रव्यमान। और दोस्तों वेग बूझा है तो वेग का स्क्वायर। अब दोस्तों बात करी जाए तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों क्या करेंगे, तो देखो 120 को डिवाइड करेंगे दोस्तों हम 15 से, तो 15 अट्ठे कितने होते हैं आपके दोस्तों 120, मतलब 15 से हो गया या 8 बार कट गया। 120 15 से कितने बार कट गया दोस्तों, 8 बार। और उसके बाद बात करी जाए तो दोस्तों 8 में गुणा करोगे 2 की, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 16। और दोस्तों ये क्या होगा, वी का स्क्वायर। अब दोस्तों वी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 16 रूट में हो जाएगी, और 16 का अंडर रूट कितना होता है दोस्तों आपका 4। और दोस्तों वेग का मात्रक भी याद रखना दोस्तों। वेग का जो मात्रक होता है मीटर/सेकंड होता है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, माइनस में है। तो दोस्तों एस को ऊपर ले जाओगे तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर/सेकंड-1। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सॉल्व कर दिया मैंने ये वाला आपका मीटर/सेकंड और -1। तो मीटर/सेकंड-1 देख रहे हैं, तो किस ऑप्शन में हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों ये प्लस में है तो इसलिए नहीं होगा, ये आपका ये प्लस में है तो दोस्तों ये नहीं हो सकता। ये 2 की -2 है तो ये भी नहीं हो सकता, नहीं ये, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का। इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे, देखिए दोस्तों 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा क्या होगी दोस्तों। निहित ऊर्जा होती है आपके पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बोले तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है दोस्तों m और g और आपका h। और पोटेंशियल एनर्जी बोझ है 15 किलोग्राम आपका m हो चुका है, और 10 यहाँ पे 10 जी की वैल्यू दोस्तों 10 हो चुकी है। उसके बाद ऊंचाई भी दोस्तों आपके 10 मीटर है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 में गुणा 100 की करेंगे तो दोस्तों आपका हो जाएगा 1500। क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल। और 1500 जूल हो जाएगी यहाँ पर स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर इतनी हो जाएगी आप लोगों की। तो किस ऑप्शन में 1500 जूल है दोस्तों, बात करी जाए तो पहला ऑप्शन में पास्कल है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में मीटर/सेकंड-2 है तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका न्यूटन है जबकि नहीं होगा। और दोस्तों आपका पता होना चाहिए इसलिए बोल रहा हूँ, हमेशा मात्रक जरूर याद रखना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपका डी इज़ द राइट आंसर 1500 जूल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का। देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया है जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसकी संभावित स्थिति ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों। जब आपकी कोई राइफल होती है या कोई बंदूक है और उसमें गोली हर एक संग निकल के भागेगी, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, उसमें गतिज ऊर्जा प्रभावित होगी। तो दोस्तों ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तब वस्तु पर लगाने वाले गुरुत्वीय बल के कारण किया गया कार्य का मान क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर किया गया कार्य का मान बूझा है, तो दोस्तों क्या करोगे आप, यहाँ पर फिर वो ही कर सकते हैं, कार्य यानी W बराबर क्या हो जाएगा m और g, उसके बाद में दोस्तों आपका h। तो दोस्तों क्या करोगे आप, ऊंचाई कितनी बोली है आपके 4 और द्रव्यमान कितना है दोस्तों 5, और गुणा जी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 10 दी है, और उसके बाद में ऊंचाई कितनी है दोस्तों आपकी 4। अब दोस्तों 5 चौक 20, इसका मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और गुणा दोस्तों क्या करोगे आप 10 की, 5 चौक 20 हो गए ना दोस्तों आपके, मिटा रहा हूँ दोस्तों इसको कि 5 चौक कितने हो गए यहाँ पर 20, और 20 में दोस्तों गुणा करोगे 5 चौक 20 में गुणा करोगे दोस्तों आप 10 की, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा
200 क्या हो जाएगा दोस्तों जूल। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, यहाँ पर क्या बोला है, गुरुत्व बल, गुरुत्व बल के कारण। अब दोस्तों जहाँ पर गुरुत्व बल के कारण कोई भी कार्य करता है तो दोस्तों क्या होता है, वो माइनस में आएगा, आपको याद रखना माइनस में। इसका मतलब माइनस के 200 जूल। दोस्तों माइनस के 200 जूल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की सेवा आपके यहीं पर समाप्त होती है। अगर दोस्तों हमारा दिया हुआ कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू दोस्तों।